स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करो और आगे बढ़ो। आपने जॉब लाइफ में या एज ए फ्रेशर स्टडी के दौरान ये बहुत सारा वर्ड सुना होगा कि हार्ड वर्कर बहुत आगे नहीं जाता, स्मार्ट वर्कर आगे जाता है। लेकिन ये स्मार्ट वर्क होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस किताब में लिखा हुआ है कि हम क्या चीज करें जो कि स्मार्ट वर्क कहलाता है। अगर आप किसी एक्सपीरियंस आदमी से पूछेंगे तो मोटा मोटी वो डिप्लोमेटिक जवाब देगा कि अपने काम को जल्दी से और आसानी से बहुत ही सरल तरीके से पूरा कर लीजिए। स्मार्ट एम्प्लॉय वो होता है जो मैनेजर की हर काम को पूरा कर देता है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरता है, वो होता है स्मार्ट एम्प्लॉय। लेकिन ये सच नहीं है, आपको वो बात नहीं बताई जाती जो मार्केट में चलती है। मार्केट में स्मार्ट एम्प्लॉय किसको कहते हैं? किसी भी जॉब के दौरान एक स्मार्ट एम्प्लॉय के क्या काम होते हैं जिससे वो स्मार्ट की कैटेगरी में आता है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और फ्रेशर हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। कुछ फ्रेशर भी होते हैं, कुछ मार्केट में एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं, लेकिन वो कितना भी अच्छा काम करते हैं, कितना भी जल्दी काम करते हैं, वो स्मार्ट वर्क की कैटेगरी में नहीं आता। एप्रिशिएशन उनको नहीं मिलता कंपनी की तरफ से और मैनेजर की तरफ से, इसलिए भी जानना जरूरी है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल उससे बताऊंगा ताकि आपके वो दिमाग में पूरी तरह से चिपक जाएगा। एक एक एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं कि मैनेजर ने कुछ कहा आपसे कि ये वाली जो फाइल है, एक्सेल फाइल, इसको मुझे सेंड कर दो आज रात 12 बजे से पहले। अब उसमें से कुछ उसकी जो टीम वाले होंगे वो कहेंगे सर रात हो गई है, हम इसे सुबह कर देते हैं या कल कर देते हैं। और कई सारे एम्प्लॉय होंगे वो कहेंगे कि सर इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। वाकई में वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैनेजर कहेगा कि फलाना एम्प्लॉय ने मुझे वो फाइल 1 घंटे में ही भेज दी या वो एडवांस में भेज रखी है। अब आपका क्या जवाब होगा? आपकी तो बोलती वहां बंद हो जाएगी कि इम्पॉसिबल है, अभी नहीं हो सकता। उसने आपकी टीम से ही 2 उदाहरण दे दिए। अब वो एम्प्लॉय मैनेजर की नजर में स्मार्ट एम्प्लॉय है, क्योंकि वो उसका उदाहरण भी आपको दे रहा है। अब आप उस एम्प्लॉय से पूछेंगे कि तुम्हें कैसे पता चला कि सर ये फाइल मांग रहे हैं, या आप उससे यह भी पूछ सकते हैं कि आपने 1 से 2 घंटे के अंदर ये फाइल कैसे बना ली। वो गोलमोल जवाब देगा, कभी आपको हकीकत नहीं बताएगा। तो स्मार्ट एम्प्लॉय वही बनता है जिसको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक और समय की नजाकत को देखते हुए चीजों को इधर से उधर करना आता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपना ही एक बात बता रहा हूं कि एक बार ऐसा हुआ था कि मैं फार्मा में गया था पहली बार, जिसमें मुझे डिस्ट्रीब्यूटर हैंडल करना था और एक बहुत बड़ा एरिया था मेरे पास, बहुत बड़ा एरिया। मैं पहली बार किसी फार्मा कंपनी में गया जिसमें मुझे केमिस्ट और केमिस्ट होलसेलर, केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर से मिलना था। जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई, एरिया बिल्कुल नया था मेरे लिए। जैसे ही मेरी ज्वाइनिंग हुई, 3 दिन बाद ही मुझसे बोला गया, मुझसे क्या पूरी टीम से, ऑल इंडिया की बोला गया, जो सेल्स कोऑर्डिनेटर था, जो प्रोजेक्ट मैनेजर था, उसने बोला कि मुझे आपके एरिया की जितने भी केमिस्ट हैं, टॉप 20, हर डिस्ट्रिक्ट से टॉप 30 50 के करीब, मतलब करीब मुझे 450 केमिस्ट की लिस्ट चाहिए जो ए क्लास कैटेगरी के हैं। और यह भी बोला कि हमें कम से कम 150 सब स्टॉकिस्ट की लिस्ट चाहिए, जिसको हम होलसेलर कहते हैं। मैं उस एरिया में अभी 3 दिन हुए थे, जिसमें मैं अभी जो प्राइमरी एरिया था उसमें केवल डिस्ट्रीब्यूटर से जाके मिल ही रहा था, मार्केट को देख रहा था। और बात है पंजाब, हिमाचल
और जम्मू एंड कश्मीर, ये एरिया था मेरे पास। अब जिन एरियो में गया भी नहीं हूं और पहली बार ये एरिया मेरे हाथ लगे हैं, केमिस्ट लाइन में मेरे लिए नई है, मैं कैसे बना दूं? मैंने जेन्युइन कहा कि मैं बना नहीं सकता, मुझे कम से कम 15 दिनों का समय चाहिए, मैं एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा और तब कहीं मैं बना पाऊंगा। लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर तरह तरह के उदाहरण देने लगा कि फलाना ने तो अभी ज्वाइन किया है, उसने कल ही भेज दिया, उसको तो ज्वाइन हुए अभी 2 दिन हुए, उसने फाइल कंप्लीट करके भेज दी। जब मैंने उन एम्प्लॉय से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया तो मुझे कुछ चीजें पता चली। मैंने भी शाम को 1 घंटे बाद 450 केमिस्ट की लिस्ट और 150 होलसेलर की लिस्ट सेंड कर दी एक्सेल फाइल में। अब उसी प्रोजेक्ट मैनेजर का मुझे फोन आया, उसने कहा अभी तो तुम कह रहे थे कि 15 दिन लगेंगे, अब कैसे तुमने बना लिया? ठीक है, उसने इतना ही कहा और फिर कुछ नहीं कहा। मैंने कहा सर हो गया, आप प्रेशर कर रहे हो तो हो ही गया। अब ये होता है स्मार्ट वर्क। मार्केट में, जॉब इंडस्ट्री में स्मार्ट वर्क इसे ही बोलते हैं। मैंने क्या किया कि मैं अपनी जो होलसेलर था, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर से मिला। मैं मार्केट में ही था, 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर से, 1-2 होलसेलर से उसी एरिया के मिला। मैंने उसे अपनी परेशानी बताई। उसने कहा कि जगह जगह, और उस समय मैं जालंधर में था, जगह जगह कई जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर एमआर की एसोसिएशन बनी हुई है। मेरे लिए नई चीज थी। उसने कहा एसोसिएशन में जाओ, उनका एक दफ्तर है, तो जो होलसेल मार्केट होती है, डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट होती है, उसी में एसोसिएशन का दफ्तर भी होता है। आप वहां चले जाओ, कोई बैठा होगा, एमआर बैठे होंगे, काफी सारे वहां पे आते हैं, बैठे रहते हैं, आप उनसे मांगोगे मिल जाएगी। मैं तुरंत गया, तुरंत मैंने एक एमआर से ये बात करी कि मैंने सर अभी ज्वाइन किया, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे लिस्ट चाहिए। उन्होंने तुरंत ही मुझे एक्सेल फाइल पकड़ा दी, कहा इसे अपने हिसाब से एडिट कर लेना, एडिट कर लेना अपने हिसाब से, और ये ऑल ओवर पंजाब की है। मैंने उसे अपने हिसाब से एडिट किया और इसी तरह से मुझे हिमाचल का भी मिल गया, जम्मू एंड कश्मीर का भी मिल गया। ना मैं उन होलसेलर पे गया, ना रिटेलर पे गया, मैंने वो लिस्ट सीधा कॉपी पेस्ट करके भेज दी। तो ये जो जॉब इंडस्ट्री है, इसको इससे मतलब नहीं है कि आप क्या चीज करते हैं, और वो आपसे कहेगी भी नहीं कि आप ये तरीका अपनाओ, इल्लीगल तरीका अपनाओ। हालांकि ये इल्लीगल तरीका है, वो कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि उसके ऊपर मैनेजर बैठा है, उसके ऊपर मैनेजर बैठा है, उसके ऊपर मैनेजर बैठा है। उन्हें किसी भी तरह से अपना काम टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए। अगर कोई पकड़ा जाता है तो सीधा गाज उसके ऊपर गिरेगी, यानी कि मेरे ऊपर गिरती। अगर कोई इंक्वायरी होती या कोई चीज होती, क्रॉस चेकिंग होती तो। अब स्मार्ट मैं भी इतना था, मुझे भी पता था ये डेटा जो जा रहा है अभी ये पूरी टीम से लेगा, अभी 2-4 ऐसी प्रेशर बनाएगा, सब पे प्रेशर बना रहा है ये। इसको डेटा लेते लेते भी, क्योंकि सीधे एम्प्लॉय भी होंगे, अच्छे एम्प्लॉय भी होंगे, डेटा कम से कम 10 दिन में इसके पास इकट्ठा होगा सारा। और इसके बाद जिसका डेटा सबसे पहले जाएगा वो ये तुरंत ही अपने मैनेजर को भेजता रहेगा, तो उसका मैनेजर भी खुश हो जाएगा कि अच्छा उस एरिया में नया लड़का आया है, नया मैनेजर आया है, उसने इतनी जल्दी डेटा बना दिया, यानी कि मैं उसकी नजर में स्मार्ट एम्प्लॉय। फिर मेरा उदाहरण वो 2-4 जगह और दे रहा था कि अभी तो एक लड़के ने पंजाब ज्वाइन किया है, हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर अभी गया ही नहीं है, उसने लिस्ट दे दी। एनी हाउ, काम पूरा करने से मतलब होता है स्मार्ट एम्प्लॉय। समय से पहले अगर आप काम पूरा करते हैं तो आप स्मार्ट एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, और उसके पीछे आप इलीगल तरीके अपनाते हैं या जेन्युइन तरीके अपनाते हैं, इसको कोई चेक नहीं करता। कंपनी का काम होना चाहिए। मेरे एरिया का टारगेट नहीं हो रहा है, दूसरे एरिया के जो मैनेजर हैं वो मेरे एरिया में कटिंग कर रहे हैं, माल को भिजवा रहे हैं, मैं उसको पकड़ के भी अगर कंपनी को दिखा दूंगा कि देखो जी मेरा टारगेट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो आपके मैनेजर हैं दूसरे एरिया के, मेरे एरिया में माल सप्लाई कर रहे हैं, कंपनी मुझे बेवकूफ बताएगी क्यों? और उनकी नजर में मैं स्मार्ट एम्प्लॉय नहीं हूं, जिनको मैंने पकड़ा है वो स्मार्ट एम्प्लॉय हैं, क्योंकि वो अपने एरिया का टारगेट पूरा कर रहे हैं एनी हाउ। तो आप जो पढ़ के आ रहे हैं, एज ए फ्रेशर आप आ रहे हैं, वो स्मार्ट एम्प्लॉय नहीं है।
मार्केट में दूसरी तरह से काम करना पड़ता है, वो स्मार्ट एम्प्लॉय है। अब मैंने वो डेटा भेजा, उसके आगे की बात बताओ। मैंने वो डेटा भेजा, उसके बाद 10-15 दिनों मैंने मार्केट की तो मुझे पता चला कि 15 दिन बाद भी बहुत सारे लोगों ने, मतलब टीम मेंबर ने फाइल अभी भेजी नहीं है, उनको रोज डांट पड़ रही है। 10-15 दिनों में मैं हर एक एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गया और मैंने जेन्युइन तरीके से 20-20, 25-25 रिटेलर जो उस एरिया के थे, एक तो लिस्ट उस एरिया की 40-50 की भेज रखी है मैंने, उस एरिया में जो जेन्युइन मैं मिला रिटेलर से, होलसेलर से, वो मैंने अपडेट कर दिया। बाकी को वैसे ही रहने दिया कि अगली विजिट पे जाएंगे तो और अपडेट कर देंगे। अपडेट करके 10 दिन बाद ही मैंने उस प्रोजेक्ट मैनेजर को फोन किया। मैंने कहा सर, एक नई लिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें और टॉप क्लास के ए काउंटर मैंने डाले हैं जो कि मैंने खुद विजिट किए हैं, ये बच गए थे मेरे से। तो उसने कहा ठीक है ठीक है कन्हैया, भेज दो। वो दोबारा खुश हो गया क्योंकि मैंने फिर उस लिस्ट को 10 दिन, अभी 10 दिनों में काफी लोगों ने लिस्ट भेजी नहीं है और मैंने उस लिस्ट को अपडेट भी कर दिया। तो स्मार्ट एम्प्लॉय ऐसे माने जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं ही ज्यादा स्मार्ट हूं, स्मार्ट में भी बहुत सारी कैटेगरी हैं। आप कितने लेवल के स्मार्ट हो। तो स्मार्ट वर्क वो नहीं होता जो आप सुनते हैं वीडियो में या किताबों में। आपको एक्सेल फाइल बनानी आती है, आपको सारी शॉर्टकट आते हैं एक्सेल में, आप फाइल को बहुत जल्दी बना सकते हैं, किसी भी डेटा को बहुत अच्छी तरह से, मतलब उसको डिजाइन कर सकते हैं। और एक आदमी जो है, जैसे मैं मान लो, मुझे शॉर्टकट नहीं आता एक्सेल का, मुझे एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले नहीं आते, लेकिन उस फॉर्मूले वाले से 1 घंटे पहले मैं फाइल भेज दूंगा। स्मार्ट एम्प्लॉय कौन हुआ? जिसको आता है या जो 1 घंटे पहले फाइल भेजेगा, वो हुआ। अब मैं उसे किसी अपने टीम मेंबर से कराऊं, अपने अंदर आने वाले मैं अपने एम्प्लॉय से कराऊं, अपनी टीम से मंगाऊं, वो मेरी हेडेक है कि मैं उस टारगेट को कैसे पूरा करता हूं। या मैं अपने भाई से कराऊं, मैं अपनी बहन से कराऊं, उस चीज को मैं उस दिन मार्केट में भी रहूंगा और वो फाइल तैयार होके मैं भेज भी दूंगा, क्योंकि हमें पता है कि हमें कब क्या करना है। तब हम आते हैं स्मार्ट एम्प्लॉय की कैटेगरी में। अब मैंने मान लो दोपहर में हूं, मैं मार्केट कर रहा हूं, टारगेट पूरा कर रहा हूं और बहुत अच्छा ऑर्डर लेना है डिस्ट्रीब्यूटर के साथ है, एकदम से फोन आता है कि ये फाइल जो है हमें 450, मतलब हमें 200 ए क्लास काउंटर, स्टैंड अलोन काउंटर की लिस्ट चाहिए आपके एरिया की, और मुझे ज्वाइन करे हुए 15 दिन हुए हैं, मैंने अभी सही से डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं मिला, या मैं उस एरिया में बिल्कुल नया हूं, फिर भी मैं ए क्लास काउंटर अपने पूरे एरिया की 200 काउंटर तुरंत ही भेज दूंगा, एडिट करा के। किसी से भी जाएगा मेरे थ्रू ही, आधे घंटे में ही, मैं मना नहीं करूंगा। फिर मैं शाम को जब आऊंगा तो मैं जगह जगह दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता से और जहां से भी मुझे डेटा लेना होगा वहां से डेटा लेके रात को उसको फिर एडिट करूंगा और फिर आधी रात में फिर भेज दूंगा। और सुबह अपने बॉस को फोन करूंगा, सर वो जो पहली वाली लिस्ट थी उससे अच्छी लिस्ट बनाई है मैंने, आप इस, अगर आपने सेंड ना करी हो तो आप इसे भेज दीजिए। क्योंकि मैनेजर भी जो होता है उसके पास भी लिस्ट आती है, ऐसा नहीं है जैसे ही आपने भेजा तो उसने आगे भेज दिया, वो तो अपने लड़कों को प्रेशर बना रहा है। कुछ लड़के सुबह भेजेंगे, कुछ 2 दिन बाद भी भेजेंगे, तो मेरी लिस्ट तो शाम को फिर दोबारा गई। मैं उसकी नजर में स्मार्ट एम्प्लॉय।